अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा लतीफ़ अपने यूट्यूब चैनल इकरा बिन्नत लतीफ़ से। अक्सर बोला जाता है फ़लाँ मेरा पुप्पी का बेटा, वो मेरा फ़लाँ रिश्तेदार, मगर मुश्किल आने पर अपने भी साथ छोड़ देते हैं। अक्सर घरों में विरासत की तक़सीम होते हुए सगे बहन भाई भी एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। 99% को यहाँ ही प्रॉब्लम आ जाती है। और कई दफ़ा तो ये भी सुनने को मिलता है कि मैं अगर मर भी गया तो मेरी कब्र पर मत आना, फलां को मेरे जनाजे में ना आने देना, या फलां को मेरे मुंह ना देखने देना। इस तरह के बहुत सख्त अल्फाज बोल दिए जाते हैं। वी हैव टू बी केयरफुल। हमें किसी पर इतना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए जिसे अंधाधुंध ट्रस्ट बोला जाता है। ये ट्रस्ट हमेशा ही नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि मैं जो आपको वाकया बताने जा रही हूँ इसमें अंधाधुंध ट्रस्ट ही तो था। एक ऐसा दौर शुरू हो गया जो कहत का दौर था, और कनान तक ये कहत आ गया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास भेजा। वहां से वो जब गए तो उन्होंने वहां अपना सामान लेने के लिए उन्होंने कहा था, हमारा बाप बूढ़ा है और हमारा एक भाई भी है, आप उसके हिस्से का भी सामान हमें दे दें। और इन्होंने कहा कि यहाँ ये तरीका जो आता है, उसके पास जितने ऊंट होते हैं उस ऊंट के वजन के बराबर एक गल्ला दिया जाता है। तो नेक्स्ट टाइम तुम जब आओगे तो तुम अपने भाई को भी साथ लेकर आना। अब जैसे ही वो लेकर आते हैं तो यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने छोटे भाई को बता देते हैं कि वो यूसुफ हैं और वो उनका भाई भी है। फिर उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम जब अपने पास रखना चाहते हैं, उनको अपने पास रखना चाहते हैं, मगर मिस्र उस मुल्क में ये कानून था, उस कानून के मुताबिक वो इसे रख नहीं सकते थे, क्योंकि वो तो कनान यानी किसी दूसरी जगह से आए थे। मगर अल्लाह पाक ने तदबीर की यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए। अल्लाह पाक की तरफ से मदद मिली। उन्होंने उन लोगों से पूछा, तो फिर तुम्हारे मुल्क का क्या कानून है, अगर कोई चोरी करे तो क्या किया जाता है? तो इन्होंने बताया, अगर कोई चोर होता है उस मुल्क में ये कानून है कि वो उसी का गुलाम बन जाता है, तो उनके पास ही चला जाता है। उन तमाम भाइयों ने कहा कि अगर इसने चोरी की है तो इससे कबल इसके भाई ने भी चोरी की होगी। अब वो कहकर जिसको कह रहे थे वो तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ही थे। जब उनके सामान से वो प्याला निकला था तो इनके भाई फौरन इसे चोर मान लेते हैं। इससे हमें यही सबक मिलता है कि मुश्किल के वक्त अपने भी साथ छोड़ देते हैं। कभी किसी पर अंधा ट्रस्ट मत कीजिए। अगर आपका ट्रस्ट किसी ने तोड़ा है तो आप कोशिश कीजिए उससे ताल्लुक़ ख़त्म कभी मत कीजिए, क्योंकि ताल्लुक़ ख़त्म करेंगे तो फिर तो बहुत ज़्यादा दुश्मनी पैदा होगी। आप कभी भी ताल्लुक़ ख़त्म ना करें, लेकिन उस ट्रस्ट को दोबारा टूटने मत दें। मतलब दोबारा उस पर अंधा ट्रस्ट कभी मत करें। उसको एक लेवल में रिश्ता रखिए ताकि कल को आपका वो ट्रस्ट भी ना टूटे, आपके लिए नुकसान भी ना हो। इसीलिए अपनों से भी डर लगता है। अपनों से भी जब अपने ही भरोसा तोड़ देते हैं तो तब ज़्यादा नुकसान होता है। गैर तो गैर होते हैं, मगर जब अपनों का भरोसा टूटता है ना, वो बहुत दुखदेह होता है, वो और बहुत देर पा होता है। आई होप सो आपको इस वीडियो से कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग ज़रूर मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो से अंडरस्टैंडिंग मिली है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। कभी किसी का ट्रस्ट मत तोड़िएगा। हमेशा दूसरों का साथ दीजिए, दूसरों के लिए आसानी पैदा कीजिए। अल्लाह पाक आपके लिए ज़रूर आसानियाँ पैदा करेगा। मेरा रब बहुत अज़ीम है, बहुत गफ़ूर दरगुज़र करने वाला है। इसलिए हमेशा दूसरों की मदद कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके लिए आसानियों के रास्ते पैदा कर देंगे। जज़ाकल्लाह खैर।